खूब शेक करें, ये गाढ़ा गाढ़ा लेप बन जाएगा। इस गाढ़े लेप को अपनी जल्द पे, चेहरे पे, हाथ पांव पे खूब मलें, उसके बाद हुस्न और जमाल का निखार देखें। सॉरी करीमे, सारे ये चीजें ये सब खत्म, आज कमाल चीज। मैं ना एक दफा बैठा हुआ था, तो एक शेख साहब थे, वो बैठे हुए थे, उन्होंने ये गर्म चादर नहीं होती सर्दियों में ओढ़ने वाली लोई चादर, ये बांधी हुई थी। मैंने देखा, मैं क्या हूं, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, हाथ हिलाया, कहने लगा हाथ ना हिला मेरा, मैं मोशन रोक के बैठा हूं, मेरे कपड़े सारे भर गए हैं, मेरा हाथ ना हिला। मैं कहा मसला ही कोई नहीं। मैं गया, मैंने जाके 3 केले लिए, थोड़ी सी पत्ती ली, खुश्क पत्ती चाय की, चीनी ली, चाय और पत्ती मिलाई। मैंने कहा शेख साहब जैसे नमक लगाते हैं ना केला, इसको नमक लगा लगा खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, बड़ा केला ना काटें, थोड़ा थोड़ा ऐसे नमक लगाएं। ये नमक कौन सा था? चीनी और पत्ती का, ये नमक समझ लें, चीनी और पत्ती ये समझ लें नमक है, जैसे चीजों को नमक लगा लगा मैं क्या खाएं। अच्छा, वो तीनों केलों में उन्होंने वो नमक यानी वो पत्ती और चीनी खा ली। मैं फिर चला गया, कोई घंटे 2-3 घंटे के बाद या आधे दिन के बाद वापस आया, तो मैंने कहा क्या हाल है? कहने लगा बचा खाती, बच गया मैं। कहने लगा मैं छींकता था तो 10 निकल जाता था, और ऐसे लंबा सांस लेता था तो कपड़े भर जाते थे, इतने मोशन लगे हुए थे। अच्छा, ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, बाज एक तकलीफ होती है, इसको संग्रहणी कहते हैं। वो तकलीफ ही होती है, इधर खाया उधर फौरन इजाबत में हर चीज निकल जाती है, आंतें उसको कबूल नहीं करती, मैदा उसको कबूल नहीं करता। और ये संग्रहणी इसलिए कहते हैं, ये तेरे संग ही रहेगी, तेरे संग संग, बस ये जाएगी नहीं। ये इतनी बीमारी खतरनाक है, उसके लिए जबरदस्त है। जिसका खून ना रुकता और कहीं से भी ना रुकता हो, औरत मर्द, उसके लिए टोटका जबरदस्त है। केला, पत्ती और चीनी दिन में 2-3 दफा 4 दफा भी खा सकते हैं, 1 दफा भी खा सकते हैं। 3 केले एक वक्त में, और उनके साथ पत्ती और चीनी, 1 चम्मच पत्ती 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच पत्ती 1 चम्मच चीनी, बड़ा चम्मच भी ले सकते हैं, छोटा चम्मच, बहुत जबरदस्त चीज है। एक और बताओ, केले को ना दरमियान से काटें, फिटकड़ी बारीक लेके, सिर्फ 5 रुपए की, सिर्फ 5 रुपए का नुस्खा है, और उसको फूल नहीं करना, जलाना नहीं, अच्छी फिटकड़ी चुटकी उस पे फेर के उसको उंगली से ऐसे फिटकड़ी फैला दें, केले को बंद कर दें, बंद करके रात को शबनम में या कहीं बंद ढांक के रख दें। 3 केले, चुटकी छोटी हो, और चुटकी कितनी होगी? ये 1 चुटकी आधे चने के बराबर होगी। चुटकी की मिकदार समझ गए, आधे चने के बराबर। अब देखें, मैं केले पे चल पड़ा, हमारे एक साहब हैं, वो पूरी 70 शिफाओं की डब्बी खाता है, वो कहते हैं बस क्या है, कहते हैं चने के बराबर क्या हो। कहने लगे चाय बना के बैठ जाता हूँ, 70 शिफाएं खाता जाता हूँ, चाय पीता जाता हूँ, खाता जाता हूँ। हमारे उर्दू बाजार के इशफाक खान साहब है, वो कहते हैं आप खमीरे की, कहते हैं 1 चम्मच से क्या होता है, मैं 1 डब्बी पूरी खाता हूँ खमीरे की। तो ये चुटकी फैला दें, रात को रख दें, सुबह उठ के ये केले खा ले, नहर मुंह 3 केले, चंद दिन चंद हफ्ते ऐसा करें। पुराना हेपेटाइटिस और पुराना यक्कान और पुराना लीवर सोराइसिस, जिसमें जिगर का कैंसर और जिगर सुकड़ गया हो और जिगर खत्म हो रहा हो, उसके लिए कमाल चीज, कमाल टोटका है, जहां सब ला इलाज कर दें। यहां केले का और फिटकड़ी का टोटका आजमा के देखें, केले का और फिटकड़ी का यह टोटका आजमा के देखें। चलो केले के छिलके भी बता दूं, वक्त ज्यादा और केले की आमद शुरू हो गई है। अब आपने देखा ना, केला, जापानी फल, अनार, बहुत से फल बयान किए, मुंह से पहला लफ्ज केला निकला था। केले के छिलके लेके उसमें थोड़ा सा पानी ले, उसको ग्राइंडर में डाल दें, खूब शेक करें, ये गाढ़ा गाढ़ा लेप बन जाएगा। इस गाढ़े लेप को अपनी जल्द पे, चेहरे पे, हाथ पांव पे खूब मलें, उसके बाद हुस्न और जमाल का निखार देखें। सॉरी करीमे, सारे ये चीजें ये सब खत्म, आज कमाल चीज। ऐसा मलें, लगाए नहीं, बहुत ज्यादा मलें, और फिर 2-4-5 घंटे उसको छोड़ दें, और उसके बाद चेहरा धो लें, हाथ पांव, यही चीजें होती हैं जो हुस्न को जाहिर करती हैं। ये बहुत जबरदस्त चीज है, सिर्फ हुस्न नहीं, दाग धब्बे, छाइयां, कील, महासे, उसके लिए जबरदस्त चीज है। स्किन ऑयली हो या ड्राई हो, ऐसी जिस्म जल्द जिसपे तेल निकलता है वो हो, या खुश्क जल्द हो, उसके लिए बहुत जबरदस्त चीज है। अच्छा, जिसके हाथ पांव में से गर्मी निकलती हो बहुत ज्यादा, बाज़ औक़ात शुगर की वजह से हाथ पांव बहुत जलते हैं, उनको कहें इसका लेप करें, पांव पे या हाथों पे केले के छिलके का ऐसे करके लेप करें। अच्छा, आप ग्राइंड नहीं कर सकते, अकेला छिलका मलते जाएं,
छिलके के अंदर का हिस्सा वही मलना शुरू कर दें, छिलके के अंदर का हिस्सा वही मलना शुरू कर दें। आप नहीं कर सकते, कोई हर्ज नहीं, वही मलना। जिस पेड़ के खाता है तो समर, उस पेड़ के जाए तो बर्ग न कर, जिसके फल खाता है उसके पत्ते भी जाए ना कर। केले के छिलके जाए क्यों हो? अच्छा, फिर जो इस्तेमाल किए हुए छिलके हैं, इस्तेमाल किए हुए छिलके हैं, इनको इकट्ठा कर किसी ऐसी जगह रख जहां जानवर खा ले। जानवर खाएंगे तेरे हक में दुआ करेंगे, जानवर खाएंगे तेरे हक में दुआ करेंगे। बेजुबानों की दुआओं को लेने का फन जाने, बेजुबानों की दुआओं को लेने का तरीका जाने, बेजुबानों की दुआओं को जाय ना करना। बेजुबानों की दुआएं भी होती हैं और बद दुआएं भी होती हैं, और दुआएं भी ठा करके लगती हैं और बद दुआएं भी ठा करके लगती हैं। तो हम तो तावीज निकाल रहे थे, हम केले पे चले गए। चलो फायदा हो गया, फायदा हो गया, अच्छा हुआ। अच्छा चलो एक और बताओ, जहां केला होगा ना, केले का दरख्त और पत्तों और जड़ का पानी सांप के जहरीले जहर का इलाज है। जिसको सांप काट जाए उसको पत्तों का पानी निकाल के, जड़ का पानी निकाल के पिलाएं, फिर पिलाएं, फिर पिलाएं, फिर पिलाएं, ये उसकी जहर का इलाज है। चलो एक और चीज भी याद आ गई, केले के पत्तों को जला लें, इसकी राख में शहद मिला के, दुनिया की खतरनाक खांसी है, कुत्ते खांग गए या हाथी खांग गए। हमारे यहाँ एक बंदा था, वो खांसी की फिर मिसालें देता था, बनी पुरानी खांसी है तो शहद और केले की छिलके की राख है, ये चाटें दिन में 3-4-5 बार मिला के रख दें, चाटें, खांसी का इलाज है। मुझे एक साहब ने बताया, कहने लगा कि मैं किसी मुल्क में गया, मुझे बंदा ले गया, एक रेस्टोरेंट था, होटल था बहुत बड़ा, मैं वहां गया, एक दरवाजे पे गया तो उसने दरवाजे की एक जगह पे बटन लगे हुए थे, उसको अपने मिजाज से घुमाया, कोड लगे हुए थे, दरवाजा खुल गया, आगे राहदारी थी और ऑफिस थे। उसके बाद गया तो एक कोने में एक गेट था, उसने खटखटाया 3 दफा इधर, 2 दफा इधर, 1 दफा ऊपर, दरवाजा खुला, अंदर से आदमी ने देखा, अंदर से आदमी चला गया। आगे गया तो फिर आगे एक और दरवाजा था, उस दरवाजे पे फिर बटन कोड थे, वो उसने दबाए। फिर हम एक दफ्तर में पहुंचे और अपनी मतलूबा जगह पहुंचे। क्या ख्याल है, आप अपने मोबाइल पर कोड नहीं लगाते, अपना थंब अंगूठा नहीं लगाते कि आपका मोबाइल कोई ना खोल सके। जिंदगी मोबाइल की तरह बंधी हुई है, बंदा आजिज आ जाता है, उस बंदे का मोबाइल नहीं खोल सकता, उसने अपना कोई कोड लगाया हुआ है। जिंदगी आजिज आ जाता है बंदा, और जिंदगियों पे कोड लगे हुए हैं बंदिशों के, देवसाई के, जिन्नात शयातीन के, बंदा नहीं खोल सकता। और अगर उसको खोल सकती है तो कोई ताकत ऐसी है और कोई कुव्वत ऐसी है, मोबाइल जितना भी उसको कोड लगा हुआ हो, मोबाइल बनाने वाला निजाम, उसकी कंपनी और उसके साइंसदान, आप 1 लाख मोबाइल देंगे उस वक्त खोल के रख देंगे सारे, उसमें जितना ताकतवर कोड लगा हुआ है, जितने आपने अंगूठे लगाए हैं। जो बनाने वाला मोबाइल है उससे सारे सॉफ्टवेयर, सारी जिंदगी की मशीनरी, अंदर के सारे पुर्जों की खबर है, उसने सारे पुर्जे घुमाने और एक पल में सारे मोबाइल खोल के रख देने हैं। यही कुछ हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी ऐसी बंदिशों में जकड़ी हुई है। मसनून दुआएं, ये छोटे छोटे हर्फ, ये छोटे छोटे लफ्ज, ये जिंदगी के छोटे छोटे राज हमारी जिंदगी की बंदिशों को, परेशानियों को, मुश्किलात को ऐसे खोल देते हैं। रवानी और फरावानी ऐसे जिंदगी में आती है कि अकल और इंसान की होश और इंसान की सोच और इंसान का गुमान ख्याल दंग रह जाता है कि मेरे लिए ऐसा हो भी सकता है, इतनी बड़ी कामयाबी। और मैं आपको छोटा सा वाकया सूरत इखलास के बारे में सुनाऊं, समझ आ जाएगी फिर सूरत इखलास की। मुझे याद है कि 2 मालदार शख्स वोट पड़े, छोटे काउंसलर के वोट खड़े हुए, 2 मालदार शख्स थे। एक बहुत बड़ा मालदार था, ताकतवर था, तमाम जराए ताकत के उसके पास थे, तमाम जराए ताकत के उसके पास थे, बहुत बड़ा मालदार था। एक छोटा मालदार था। अब आप हैरान होंगे, जो बड़ा मालदार था लोगों ने उसको वोट दिए। एक शख्स था जो सारा दिन उसके नारे लगाता था, उसके बारे में लोगों को कायल माइल करता था, उसमें कोई मुसीबत आई और बड़ा मालदार उसके साथ खड़ा हुआ था, और जो छोटा मालदार वोट नहीं दिए थे वो उसका मुखालिफ था, और ये बंदा जीत गया। एक बहुत ताकतवर शरीर आदमी ने इसको नुकसान पहुंचाना चाहा। हुआ यह कि दीवार गिर गई। जब दीवार गिर गई बारिश की वजह से, सावन बादू था, अब जब इसने दीवार देना चाहिए, साथ वाला पड़ोसी कहने लगा ये दीवार हमारी मुश्तरका थी, लिहाजा गिर तो वैसे गई है, आप मेरी जगह छोड़ के आगे दीवार दें। तो उसने कहा ये दीवार मेरी जाती थी, मेरी खानदानी थी। इस पे झगड़ा हो गया, और इसमें जब झगड़ा हुआ तो वो जो छोटा मालदार था वो दीवार वाले के साथ हो गया, जो जिसका मुतालबा था वो, लेकिन वाकई नाजायज था।
اور جو بڑا طاقتور تھا وہ اس کے ساتھ ہو گیا. آخر یہ اپنا حق جیت گیا اور اس نے اپنی جگہ پہ دیوار دی. آپ کی زندگی میں کئی حق ہیں جو جناتی، شیطانی اور دیو مار دیتے ہیں، آپ کو زندگی سے محروم کر دیتے ہیں. بڑی طاقتور چیز کو اپنے ساتھ رکھیں، بڑی قوت کو اپنے ساتھ رکھیں اور بہت بڑے نظام کو اپنے ساتھ رکھیں. اور وہ بہت بڑا نظام کون ہے؟ وہ ایک ایسی ذات ہے جو نظر نہیں آتی پر ہے. اور اس نظام کی تعریف، اس طاقتور نظام کی تعریف کیا ہے کہ اس کے پاس ہے ملک، مال، اقتدار، حکومت. کیا ہے وہ طاقتور نظام آپ کے ساتھ ایسی آ جاتا ہے. کیوں پریشان؟ کیا ہوا؟ میں تمہارے ساتھ. اور وہ طاقتور نظام ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے اور یہ چیزیں بے بس اور عاجز آ جاتی ہیں. یہ چیزیں ہمیں نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، ہمارا رزق کھانا چاہتی ہیں، ہماری اولاد میں بغاوت اور نافرمانی کو گھولنا چاہتی ہیں اور ہماری نسلوں کے اندر پریشانیاں، مشکلات اور مسائل اور الجھنیں، یہ چیزیں ہماری زندگی کو کھا رہی ہیں. یہ ایک پل میں وہ طاقتور طاقت ہمارے قریب آ جاتی ہے، ہمارے سامنے آ جاتی ہے. کسی نے پوچھا سکندر ذوالقرنین سے، بادشاہ وہ ہے جو بادشاہ بھی ہے اور ولی بھی ہے. اور بادشاہ ایسا تھا کہ 1001 اونٹ صرف ہیرو کے ہوتے تھے، 1001 اونٹ یاقوت کے ہوتے تھے، 1001 اونٹ مرجان کے ہوتے تھے، اور 1001 اونٹ چاندی کے ہوتے تھے، 1001 اونٹ سونے کے ہوتے تھے، اور اونٹ لدے ہوئے ہوتے تھے. اور یہ پہلی نکلتی تھی کھیپ، یہ پہلا فیز تھا. پھر 1001 اونٹ اور نکلتا تھا، پھر 1001 اور نکلتا تھا، کل 1001 قافلے. جی اللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. وہ شہنشاہ دینے پہ آئے، کون پوچھے اس سے. تو کسی نے ان سے پوچھا یہ سب کچھ کہاں ملا؟ کہا لفظ وہاں کی. میں یہ عمل بھی آپ کو کرنا چاہتا ہوں، باقی آپ کی مرضی ہے. اگر آپ نہیں لینا چاہتے تو آپ پھر ٹھیک ہے، دعا کرا دیتا ہوں، یہ عمل میں نہیں دیتا. پوچھا کہ یہ قصہ کہاں سے ملا؟ کہا وہاب کی برکت، اللہ کے نام یا وہاب کی برکت سے صرف 3 تصویر اول آخر 3 بار درود پاک پڑھتے ہوئے یہ کھلے آسمان نیچے ننگے سر، مردوں کے لیے، خواتین کے لیے سختی سے نہیں، ننگے سر ہر حالت میں یا وہاب یا وہاب یا وہاب. ایسا ذرا ڈوب کے پڑھنا ہے. یا اچھا وہاب کی جو وہاب کے معنی ہے نا، اس کے بڑے انوکھے. اس کے ایک بزرگ نے جو معنی کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اتنی بڑی مشق ہو، سارا آسمان اور سارا زمین اس میں آئے، اور سارے آسمان اور سارے زمین کے خزانے اس میں آئے، اور جو بندہ ایک دفعہ پڑھے اس کو ایک مشق ملے، پھر دوسری دفعہ پڑھے پھر دوسری مشق ملے، پھر تیسری دفعہ پڑھے پھر تیسری مشق ملے، اور جو 300 دفعہ پڑھے اس کو 300 مشقیں مل جائیں. اس کا نام ہے یا وہاب. یہ عمل میں بھی چاہتا ہوں. تو ٹور جو میں کو نہیں تھا دی، تو ٹور جو میں کو نہیں تھا دی، میرے دار دوار پہ خالی بن، اور کچھ نہیں پیاتے کو کیا دے ماں. یہ صاحب یاد سنبھال من، کوئی کو حال نہ رہے جو روند آگے، کوئی کو حال نہ رہے جو روند آگے. ذری کھلتی شکل دکھالی من، متراہج پوری رات سجن میرے خون دا دیوا پالی من، متراہج پوری رات سجن میرے خون دا دیوا پالی من. وہ ملا تو برسوں کے بعد، وہ ملا تو برسوں کے بعد بھی میرے لب پہ کوئی کیلا نہ تھا. اسے میری چپ نے رلا دیا جسے گفتگو میں کمال تھا. وہ جو ان کے سامنے آ گیا وہی روشنی میں نہا گیا. عجب اس کی حیرت حسن، عجب اس کا رنگ کی جمال تھا. میرا درد کیسے وہ جانتا، میری بات کیسے وہ مانتا. وہ تو خود وفا کے سفر میں تھا، اسے روکنا بھی محال تھا. کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر، مجھے پوچھ پوچھ کے تھک گیا. وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا، وہ تو خود ہی ایک سوال تھا. ہمیں واپسی اس سے کیا ہوا، نہ وہ روشنی نہ وہ تازگی. وہ ستارہ کیسے بکھر گیا، وہ تو آپ اپنی مثال تھا. میں کہتا ہوں یا وہابوں کا عمل کر. آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنا، ہمارے پاس ویلا نہیں ٹائم. تو تو ویلا ہے، تو تو فارغ آدمی ہے، تو تو فارغ آدمی. ہاں یا وہابوں 313 بار. کتنی بار؟ کتنی بار؟ 313 بار اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے. یا وہاب ایک مشق مل گئی ہے. شک کیسا؟ اس شہنشاہ ناممکن ہمارے لیے ہے نا، اللہ کے لیے ہے. یہ لفظ ناممکن میرے آپ کے لیے، اللہ کے لیے ہے. بولے تو صحیح، اللہ کے لیے کہا، اللہ کے لیے. یا وہاب یہ مجھے ایک بندے کے ذریعے ملا تھا. اس نے کہا جی اس بندے کے پاس ایک اسم ہے، پڑھتا ہے کام ہو جاتا ہے. اس نے واقعہ سنایا. کہا ہم ایسی جگہ تھے جہاں رات کے ٹائم بسوں کا ٹائم ختم ہو جاتا تھا. ٹائم ہوتے ہیں نا. انہوں نے کہا رات کے 2 بج گئے. انہوں نے کہا کوئی ٹائم نہیں ملے گا آپ کو، قریب ہی ہوٹل بھی کوئی نہیں. کسی گھر والے کی منت کریں، وہ آپ کو سخت سردی ہے اگر تھے. وہ کہنے لگے کہ میں نے اس کو کہا
کہ اب کیا کریں؟ انہیں کون سی پریشانی ہے، میں ابھی کروں گا ابھی ہو جائے گا. اس نے نا انگلیوں پڑھنا شروع کر دیا ایسے.